नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज डबलर या पीक डिटेक्टर। इसको हम पीक डिटेक्टर क्यों बोलते हैं? जब भी आप कोई रेक्टिफायर सर्किट आप यूज करते हो, उसके बाद अगर आप कैपेसिटर लगाते हो फिल्टर सर्किट के लिए, तो वो जो आपका आउटपुट देता है हमें, वो आपके इनपुट के पीक के लेवल होते हैं, मतलब वो आपको अप्रोक्सीमेशन पीक टू पीक वैल्यू आपको देता है। तो अगर आप कोई पीक डिटेक्टर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी जो आपका क्लैंपर सर्किट है उसको कास्केडेड आपको करना पड़ेगा। दूसरा केस जो हमारा वोल्टेज डबलर है, इसको वोल्टेज डबलर हम क्यों बोलते हैं? अगर हम किसी क्लैंपर सर्किट को जितनी बार कास्केडेड में हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ये आपको उतने ही मल्टीपल में आया, उतने टाइम में जो आया आपको आउटपुट देता है। तो आइए देखते हैं कि इसकी जो आउटपुट है वो कैसे डबल होती है। तो सबसे पहले वही अपना फर्स्ट केस की हम बात करते हैं। फर्स्ट केस कौन सा कि अब हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव साइकिल आपका होगा फर्स्ट केस में, उसमें क्या होगा कि आपका जो डायोड है वो देखते हैं कैसा आपका बिहेव करता है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल या पॉजिटिव साइकिल में उसमें क्या होगा कि आपका जो डायोड D1 है वो आपका ऑन हो जाएगा। D1 आपका फॉरवर्ड बायस में आएगा और वो ऑन हो जाएगा, और जो आपका D2 है वो रिवर्स बायस में होगा और ऑफ होगा। तो उस केस में जो आपकी इक्वेशन बनती है वो क्या होती है? अगर हम इनपुट की बात करें, इनपुट लूप की अगर हम बात करें तो V इन, इस पे क्या होगा VC1, तो माइनस VC1, आउटपुट जो है आपकी 0। अगर हम यहाँ से VC1 की वैल्यू अगर निकाले तो वो क्या हो जाएगी V। तो V में आपकी जो पॉजिटिव साइकिल है उस केस में आपकी क्या होगी 5, पॉजिटिव 5 वोल्ट। अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट साइकिल है, सेकंड साइकिल या नेगेटिव साइकिल हम उसको बोलेंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो D1 है वो ऑफ हो जाएगा, जो आपका D2 है वो ऑन हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो आपका पाथ क्या है वो ये होगा, ये। अब इसमें हम लोग पोलैरिटी देखते हैं, तो आपके पास जो इक्वेशन क्या होगी V इन, अब ये इधर की डायरेक्शन में है पॉजिटिव माइनस, तो ये आपका माइनस VC1। अब ये कुछ इस तरह से, अब इसकी जो पोलैरिटी है वो प्लस और माइनस, तो ये ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ से देखें, जो V है आपके पास सेकंड साइकिल के केस में कितना हो जाएगा माइनस के 5, और VC1 आपका कितना था 5, तो जो VC2 है अगर हम उसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें तो VC2 आपके पास हो जाएगा 10 वोल्ट, और यही आपका जो VC2 है उसी के क्रॉस में हम लोग आउटपुट जो है आपकी मेजर कर रहे थे, तो हम बोल सकते हैं जो आपकी V आउट है वो 10 वोल्ट होगी। तो आपने देखा कि जो हमने इनपुट वोल्टेज थी वो हमने प्रोवाइड की थी उसको 5 वोल्ट, और उसने आपको क्या दिया 10 वोल्ट। अभी हमने एक बात बोली थी कि इसको हम पीक डिटेक्टर सर्किट भी क्यों बोलते हैं, कि इसने जो आपको एक्चुअल में जो आपका डीसी लेवल है उसकी एक पीक वैल्यू है वो आपको देती है, और पीक वैल्यू आपकी क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू अटेन बाय एनी साइकिल, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये जो आपकी टोटल वैल्यू हुई वो ही 10 वोल्ट। तो इसने पूरे पीक को डिटेक्ट करके भी आपको एक फाइनल वैल्यू दे दी, तो इसलिए भी इसको पीक डिटेक्टर सर्किट हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज ट्रिपलर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है वोल्टेज ट्रिपलर। वोल्टेज ट्रिपलर में एक माइनर सा चेंज है, ये जो आपका वोल्टेज डबलर था उसमें बस एक जो हमने क्लैंपर सर्किट है उसको एक्स्ट्रा ऐड किया, बाकी जो आपका सेम जो वर्किंग है वो सेम आपकी वोल्टेज डबलर की तरह है। तो सबसे पहले हम इसके एक एक जो स्टेप है हमारा उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपका D1 ऑन है तो उस केस में क्या होगा। अगर D1 ऑन है, अगर ये आपका ऑन है, तो कुछ आपका जो पाथ है वो कुछ इस तरह से होगा। तो हम अगर KVL की बात करें तो आपके पास जो इक्वेशन होगी V इन माइनस VC1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ से V इन की बात करूँ इक्वल टू VC1, अब V इन की वैल्यू हमारी क्या होगी, देखो इस केस में ये क्या है कि आपका जो ऑन होगा वो पॉजिटिव साइकिल के केस में होगा,
तो हम बोल सकते हैं इसकी आपकी जो वैल्यू है वो Vin की वैल्यू 5 वोल्ट है। तो जो आपका Vc1 है वो भी आपका 5 वोल्ट है। अब हम बात करते हैं D2 के केस में। अगर आपका D2 ऑन है, अगर आपका D2 ऑन है और D2 ऑन आपका कब होगा, नेगेटिव साइकिल के केस में, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो D1 है वो ऑफ हो जाएगा। D1 है जो आपका वो ऑफ हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगर आपका जो D1 है वो ऑफ है ये, तो अब पाथ क्या फॉलो करेगा वो, तो आपका जो पाथ होगा वो ये फॉलो करेगा। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, Vin, यहाँ पे हम देखते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये आपका हो जाएगा माइनस Vc1, और उसके बाद ये, तो यहाँ पे आपकी पोलैरिटी चेंज हो गई है, -2 प्लस हो गई है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस Vc2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से Vc2 की वैल्यू निकालूं तो वो आपके पास हो जाएगा Vin माइनस Vc1। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो आपकी Vin है उसकी वैल्यू क्या होगी, D2 है जो आपका ऑन किसके केस में हुआ था, नेगेटिव के केस में, तो यहाँ पे आपकी जो Vin है वो आपकी क्या हो जाएगी -5। तो आपकी जो ये है ये क्या होगी सॉरी ये इक्वेशन है, थोड़ा सा इसमें लिखने में मिस्टेक हो गई। तो जो आपकी Vc2 है वो आपकी क्या होगी, Vc1 माइनस के Vin, अगर हम इसको राइट साइड में लेके जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं Vc1 की जो आपके पास वैल्यू आई थी वो क्या थी 5। अब जो आपका Vin है वो कितना है -5, फिर हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो जो Vc2 है आपके पास उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 वोल्ट। तो जो आपकी यहाँ तक की जो आपकी आउटपुट है वो आपकी कितनी है 10 वोल्ट। अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। देखो यहाँ तक जो आपकी है जो आउटपुट है वो 10 वोल्ट है अगर हम बोल लेते हो इस सर्किट की। अब फाइनल जो हमारा लगा हुआ है इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम D3 को ऑन कर दें, हम D1 को ऑन किया, D2 को ऑन किया, अब D3 को ऑन करते हैं, तो अब उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, आपका जो पाथ फॉलो होगा वो, अब जो आपका D3 है अगर वो ऑन है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका पाथ है वो ये वाला फॉलो होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, Vin यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव तो -Vc1, यहाँ पे फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव -Vc3, यहाँ पे क्या है -2 प्लस, तो ये हो जाएगा +Vc2 इक्वल टू 0। अब D3 के केस में जब आपका जो D3 है जब वो ऑन हुआ तो वो कब हुआ, जब आपका पॉजिटिव साइकिल होगा उसके केस में ये आपका फॉरवर्ड बायस में आएगा, तो उस केस में ये आपका ऑन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे जो आपकी Vin है वो आपकी हो जाएगी +5, तो मतलब ये आपका हो जाएगा +5। Vc1 आपका कितना था 5, Vc3 आपको निकालना है और जो Vc2 था वो आपका 10 है इक्वल टू 0, तो ये आपका कट जाएगा। कैंसिल हो जाने के बाद जो आपका फाइनली बचा है Vc3 उसकी वैल्यू आपके पास आई है 10 वोल्ट। अब जो आपका Vc3 है मतलब जो आपका ये कैपेसिटर है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो कितनी हुई है 10 वोल्ट। अब जो आपकी फाइनल आउटपुट है इसकी वो हम यहाँ पे देखते हैं, इन दो टर्मिनल के अक्रॉस में आपकी जो फाइनल आउटपुट है वो आपको मिलेगी, मतलब आपका जो पाथ होगा फाइनली वो ये होगा। तो अब अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें तो आपके पास V आउट की इक्वेशन क्या बनेगी, ये आपका हो जाएगा Vc1 प्लस Vc3 माइनस V0 इज इक्वल टू 0। Vc1 प्लस Vc3 और माइनस V0। अगर यहाँ से हम V0 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा Vc1 प्लस में Vc3। अब Vc1 आपके पास क्या था
5 और VC3 आपके पास कितना था 10। तो अब अगर जो आपके फाइनल आउटपुट है अगर हम उसकी वैल्यू की बात करें तो आपके पास आया 15 वोल्ट। तो इसमें आपने देखा कि जो आपकी इनपुट थी वो आपकी 5 वोल्ट थी और जो आपकी एंड में जो आपका आउटपुट मिली वो उसका 3 टाइम्स आपको मिली, मतलब 15 वोल्ट। तो इसलिए इसका नाम भी है जो वोल्टेज ट्रिपलर रखा गया, क्योंकि जो आपकी इनपुट है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको देता है।